क्या आपको भी लगता है शेयर और स्टॉक दोनों सेम है? तो आप गलत है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। शेयर यानी कि यूनिट, आपके पास कितने यूनिट्स है। समझ लीजिए इन्फोसिस का शेयर है और आपके पास उसके 50 शेयर है, तो ये जो यूनिट हो गया, नंबर हो गया, वो होता है शेयर। और स्टॉक यानी कि आपके पास उस कंपनी का कितना परसेंट स्टॉक यानी कि कितना परसेंट पार्टनरशिप है, वो होता है स्टॉक। ये होता है डिफरेंट शेयर और स्टॉक का। स्टॉक मार्केट के ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो आप शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो ये जो टर्म्स है आज हम स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सारे टर्म्स है क्या होते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। शेयर होल्डर, ज्यादातर हम लोगों को ये लगता है कि मेरे पास अगर एक भी शेयर है तो मैं शेयर होल्डर हूँ। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ पर्सन नहीं हो सकता है। शेयर होल्डर यानी सिंगल एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल कोई कंपनी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। आपने देखा होगा कोई पर्सनल कंपनी है वो भी ले रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारे जो है कंपनीज है, इंडिविजुअल है, वो सभी के सभी शेयर होल्डर कहलाते हैं। जिसके भी पास एक भी शेयर है या फिर मल्टीपल शेयर है, वो सभी शेयर होल्डर कहलाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पे भी हम अपने शेयर को ले सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं, वो होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। भारत में मेजरली दो एक्सचेंज है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो भी पुराने थे वो भी थे, मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन भारत में मेजरली दो है, एनएससी और बीएससी। तो चलिए अब समझते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर। ट्रेडर मतलब जो पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, यानी कि समझ लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया, आज मैंने ट्रेड लिया और आज शाम तक मुझे वो प्रॉफिटेबल लग रहा है तो मैं उसको बेच दूंगा, यानी कि मैंने शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेके मैंने उसमें प्रॉफिट ले लिया, तो मैं कहलाऊंगा ट्रेडर। अब ट्रेडर जो है वो शॉर्ट टर्म यानी कि एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, या फिर एक महीना, 3 महीना, जितना शॉर्ट टाइम हम गिन सकते वो ट्रेडर कहलाता है। ट्रेडर भी कई टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडर, मतलब एक दिन में लेके बेच देगा। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, यानी कि वो वेट करेगा एक दिन से एक हफ्ते तक, या फिर एक हफ्ते से एक महीना भी हो सकता है। तीसरा है पोजिशनल ट्रेडर, यानी कि जो एक महीने का, 2 महीने का, या फिर उससे भी ज्यादा महीने का, अप टू ईयर्स तक का भी सोच रहा है ट्रेड लेने के लिए, वो है पोजिशनल ट्रेडर्स। एक और होता है अल्गो ट्रेडर, और दूसरा एक और भी होता है मार्केट मेकर्स। तो ये अलग अलग जो टाइप्स है वो है ट्रेडर्स के। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर मतलब जो फंडामेंटल देखता है कंपनी का। जैसे मैंने देखा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कि इसका बैलेंस शीट अच्छा है, या फिर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है, और ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करेगी परफॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखूंगा। मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल तक, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में 20 साल से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये जो मेरा कहलाएगा वो होगा इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जाके उसमें मेरा पैसा लगाऊंगा और वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और मैं सालों तक वेट भी कर सकता हूं, तो वो कहलाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे वैल्यू इन्वेस्टर होता है, इनकम इन्वेस्टर होता है, ग्रोथ इन्वेस्टर होता है, एक्टिव इन्वेस्टर और पैसिव इन्वेस्टर। तो ये हो गया हमारा ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब देखिए स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, यानी कि कुछ कंपनियां ऊपर जाएगी कुछ नीचे जाएगी। तो मुझे रिप्रेजेंट करना है अगर कि इन सभी में से कौन अच्छे से परफॉर्म करे, या फिर इन सभी का कोई स्टेटिस्टिक मेजरमेंट लेना है कि टोटल जो मार्केट है वो प्लस गया या फिर माइनस में जा रहा है, तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि स्टेटिस्टिक प्रेजेंटेशन जो को होगा, उसको कहेंगे हम इंडेक्स। यानी कि समझ लीजिए हमारे पास मोस्टली 3 या 4 टाइप्स के इंडेक्स है। जैसे बीएससी का है सेंसेक्स, जिसमें इंडिया की स्टॉक मार्केट टॉप 30 कंपनी यानी कि 30 कंपनियों का डेटा है। उसके बाद होता है एनएससी का निफ्टी 50, यानी कि टॉप 50 जो कंपनियां है उसका इंडेक्स रहता है।
उसके बाद बहुत सारे हैं निफ्टी के, जैसे निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है, या फिर बैंक निफ्टी है। तो ये सभी जो है वो इंडेक्स कहलाते हैं। रिटर्न यानी कि मैंने जो भी पैसा लगाया है या फिर मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, वो जो मुझे रिप्रेजेंट करना है वो होगा हमारा रिटर्न। यानी कि हमें एक इंडिकेट करता है कि मुझे इतने परसेंट का प्रॉफिट लगा है या इतने परसेंट का लॉस लगा है। तो यहाँ पे जो हमें स्पेसिफाई होगा वो होगा हमारा रिटर्न। डिविडेंड। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, वो कंपनियां जब भी बहुत अच्छा सा प्रॉफिट कमाती है तब वो क्या करते हैं, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो जो भी कमाए हुए पैसे है उससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस एक्सपांस करे, या फिर अगर उसके पास ज़्यादा पैसे है तो वो क्या करेंगे कि जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सभी में इक्वली कुछ परसेंटेज बांट देंगे, यानी कि उसको डिविडेंड कहेंगे। अब डिविडेंड से एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, हमें रेगुलरली थोड़ी सी इनकम भी मिल सकती है, और दूसरा हमारे लिए वो स्टॉक जब भी ग्रो करेगा तो उससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है वो डिविडेंड देगी। ज्यादातर छोटी कंपनियां या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड जितनी भी कंपनीज है वो डिविडेंड नहीं देती है। वो जो भी पैसा कमाया है कंपनी में वो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपांस करने के लिए लगाएंगे। लेकिन जो भी बड़ी कंपनियां हैं और उनके पास बहुत अच्छा एसेट है और ज्यादा एक्सपांस नहीं कर सकती है, तब वो क्या करेंगे कि जो भी प्रॉफिट मिला है वो सभी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करके दे देंगे। तो शेयर होल्डर्स उसमें से भी एक थोड़ा सा प्रॉफिट कमा पाएंगे। पोर्टफोलियो यानी कि हमारा जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कलेक्शन है वो हमारा पोर्टफोलियो कहता है। यानी कि मेरे पास जितना भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि स्टॉक है, कॉरपोरेट बॉन्ड है, एफडी है, या फिर म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ से, जो भी कुछ है उन सभी को हम एक साथ में रखेंगे और उसको कहलाएंगे हम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को हम क्यों बनाएंगे? उसमें से पहला होता है एसेट एलोकेशन के लिए, दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तीसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, चौथा होता है रीबैलेंसिंग के लिए, पांचवा होता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए। तो ये जो हमारा पोर्टफोलियो है बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और हर एक की वैल्यूएशन अलग अलग है। तो हम कैसे कह पाएंगे कि ये कंपनी बड़ी है, छोटी है या फिर मिड में है? तो इसके लिए एक अच्छे से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से 1 से 100 नंबर पे जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी कहलाएंगी लार्ज कैप कंपनियां। जैसे कि एचडीएफसी है, एक्सिस है, या फिर उसके जैसी बहुत रिलायंस है, उसके जैसी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो 1 नंबर से लेके 100 नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन में आती है वो सारी कहलाती है लार्ज कैप कंपनियां। और उसके बाद आती है मिड कैप कंपनियां, यानी कि 101 यानी कि 101 से लेके 250 250 के बीच में जितनी भी सारी कंपनियां आती है वो सारी कहलाएंगी मिड कैप कंपनियां। अब ये जो कंपनियां है उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा मीडियम रहता है इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप। और उसके बाद आता है यानी कि 251 251 से लेके बाकी की जितनी भी सारी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां कैसी कहलाएंगी? स्मॉल कैप कंपनियां कहलाएंगी। इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम होता है, उसका मार्केट कैपिटल भी थोड़ा सा कम रहता है। वैसे एक और भी कैटेगरी है माइक्रो कैप कैटेगरी, जिसमें बहुत छोटी कंपनियां जो है वो इसमें कहलाती है। और उसके बाद लास्ट में आता है पेनी स्टॉक्स, यानी कि हमने सुना होगा कि पेनी स्टॉक मतलब जिसकी कीमत 10 रुपए या 20 रुपए है उसी स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कीमत से ज्यादातर वो नहीं कहलाता है। जिसकी वैल्यूएशन बहुत ही कम है, जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम है, वॉल्यूम भी बहुत कम है, वो सारी कंपनियां क्या कहलाती है? पेनी स्टॉक कहलाती है। तो ये हो गया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आपने पोकर गेम जो कि कसिनो में होता है वो खेला होगा तो आपको पता होगा कि ब्लू चिप क्या होता है। उसमें एक चिप्स आती है जो कि ब्लू कलर की होती है, उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी होती है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि लार्ज है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है, जिसकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, लास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे रहे, कुछ सालों में बहुत अच्छे से कमा के दिया है, मार्केट में उसका डोमिनेंस है, वेल एस्टेब्लिश्ड एसेट्स है। यानी कि हर तरह से
परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा करे, सब कुछ अच्छा है, वो कहलाती है ब्लू चिप कंपनियां। और उसके जो भी स्टॉक्स रहते हैं यानी कि शेयर रहते हैं वो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी कि वो कंपनियां जो बहुत ही अच्छा कर रही है, जो पहले से रेप्यूटेटेड है और उससे हम बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। देखिए ये सारी जो कंपनियां होती है जैसे कि एचडीएफसी है, रिलायंस है, आईसीआईसी है, विप्रो है, टीसीएस है, ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमा के तो देगी ही, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। तो ये जो सारी कंपनियां हैं वो कहलाती है ब्लू चिप कंपनियां, यानी कि ब्लू चिप स्टॉक्स। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी है, वो क्या करती है कि हमारा जो भी ट्रेडिंग हो रहा है या फिर एक्सचेंज हो रहा है या फिर हमारे जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट्स है वहां पे उसको ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई फ्रॉड ना हो, कहीं पे भी कोई धांधली ना हो, इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट रहे, मार्केट में अच्छे से अवेयरनेस रहे, यही इसका मेन काम है। सेबी मोस्टली क्या काम करती है कि कहीं पे भी फ्रॉड ना हो उसका ध्यान उसको रखना, कहीं पे और कुछ हो रहा है तो उसको ध्यान में लेना है। ज्यादातर आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई ने किसी ने फ्रॉड किया है तो उसको सेबी ने स्टॉप किया है, यानी कि मार्केट में कुछ गलत होने से उसने रोका है। तो ये है सेबी का मेन काम। बुल मार्केट और बियर मार्केट। देखिए बुल मार्केट क्या होता है कि जब इन्वेस्टर और ट्रेडर ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा या फिर हमें लगता है सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, तो सभी लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे कि मार्केट आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है यानी कि प्राइस पॉइंट है वो कंटिन्यूअसली प्लस होता जाएगा। तो ये होता है बुल मार्केट। बुल मार्केट में ज्यादातर प्राइस स्टॉक्स की जो रहती है वो हाई रहती है, लिक्विडिटी भी हाई रहती है, वॉल्यूम भी हाई रहता है, ताकि ट्रेडिंग अच्छा होगा। और इकोनॉमी भी ज्यादातर इसके पे इफेक्ट करती है, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो इसमें बुल मार्केट ज्यादा आएगा। और यहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, बुलिश, यानी कि जो बुल मार्केट में ज्यादातर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं वो होते हैं बुलिश। अब बात करते हैं बियर मार्केट की। बियर मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर जो भी इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है उनका ट्रेंड डाउन रहता है, यानी कि सेलिंग का रहता है। तो ज्यादातर क्या होता है मार्केट में प्राइस डाउन रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट होता है कि मार्केट हो सतत यानी कि कॉन्स्टेंटली डाउन रहेगा, यानी कि बिक वाली बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कि सेल्स सबसे ज्यादा रहेगी, तो मार्केट भी थोड़ा डाउन होगा। तो इसमें क्या होता है प्राइसिंग डाउन जाती है, वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है, वॉल्यूम भी कम हो जाता है, यानी कि बेचने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये होता है बियर मार्केट। वॉलेटिलिटी यानी कि कोई भी जो स्टॉक है उसकी प्राइस सडनली प्लस हो जाती है या फिर सडनली माइनस हो जाती है या फिर अप डाउन जो भी रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक तो हाई होता है और दूसरा लो। और इससे पहले समझते हैं कि वॉलेटिलिटी में ज्यादातर चेंजेस कैसे आते हैं। इसमें दो चार इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकता है, या फिर कंपनी का अच्छा अर्निंग रिपोर्ट्स आए तो भी हो सकता है, या फिर बुरा रिपोर्ट आए तो भी हो सकता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जो इस पे इफेक्ट करते हैं। दो तरह से हाई वॉलेटिलिटी जो रहती है उसमें बहुत ज्यादा प्राइस एक साथ प्लस हो जाती है, या फिर लो वॉलेटिलिटी जो रहती है उसमें एक साथ सडनली डाउन हो जाता है। तो ये होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि प्राइस जो सडनली अप डाउन होते हैं वो होता है वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए प्राइस प्लस और माइनस होनी बहुत जरूरी है। अगर बहुत ही कम वॉलेटिलिटी है तो उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। तो ये होता है वॉलेटिलिटी। लिक्विडिटी यानी कि जो भी कोई शेयर है उसमें मैं अच्छे से सेल कर पा रहा हूं या अच्छे से बाय कर रहा हूं, यानी कि नंबर्स ऑफ सेल्स है, जितने बेचने वाले हैं उतने कुछ खरीदने वाले हैं, ये जो रहता है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। यानी कि ज्यादा अगर कोई लोग बेचने वाले हैं तो मुझे बाय करने में इजीनेस होगा, ज्यादा बाय करने वाले हैं तो मुझे सेल करने में इजीनेस होगा, यानी कि लिक्विडिटी वहां पे एकदम हाई है, यानी कि अच्छी लिक्विडिटी है। जितनी लिक्विडिटी अच्छी होगी उतना फंक्शन स्मूथ काम करेगा, यानी कि ले बेच में बहुत अच्छे से हो पाएगा। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जैसे कि टीसीएस है, रिलायंस है, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है,
यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बेच भी रहे होते और सामने खरीद भी रहे होते। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, ज़्यादातर उसका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा होंगे लेकिन लेने वाले बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या हो गई, एकदम लो हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो भी अच्छी कंपनी है उसकी लिक्विडिटी कैसी चल रही है। अगर अच्छी लिक्विडिटी चल रही है तो हम इजीली उसको सेल या बाय कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब कंपनी के रिगार्डिंग जो कि स्टॉक्स है उसके रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स है उसके बारे में। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाते हैं और उसमें सर्च करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के रिगार्डिंग। तो अब देखिए ये जो है कंपनी का नेम है, ठीक है। इसके अलावा एक और टीसीएस लिखा हुआ जो आता है वो कहलाता है उसका स्क्रिप्ट, यानी कि कंपनी का स्क्रिप्ट, शॉर्ट में जो लिखा होता है एक्सचेंज में टीसीएस। अभी ये जो दिख रहा है ये है अभी इसका करंट प्राइस, यानी कि मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है 3852.20 रुपीस। अब ये जो नीचे दिख रहा है ये है इसका प्लस, आज का जितना भी अमाउंट प्लस हुआ यानी कि प्राइस इतनी भी प्लस हुए वो रुपीस है, और इसका ये यहाँ पे परसेंटेज है और ये डेट है आज का, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो डे का रेंज है, यानी कि आज के दिन में ये यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। हाई इतना गया है और लो इतना गया है, यानी कि एक दिन में कितना लास्ट में आया था 3811.00 और लास्ट में, और हाई कितना गया है 3873.65। अब ये हो गया दिन का। अब दूसरा एक देखते हैं 52 वीक रेंज, यानी कि एक साल के अंदर लो कितना गया है 3126.15 और उससे भी ज्यादा हाई कितना गया है एक साल के अंदर, तो वो है 4254.75। तो ये हमारा हो गया 52 वीक हाई। दूसरा हो गया हमारा ये वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास कितने शेयर की लेन देन हुई है वो होता है हमारा वॉल्यूम। एक और चीज है जो यहाँ पे देखने वाली, बिड और आस्क। अभी मार्केट चल नहीं रहा है तो यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। पहले देखते हैं आस्क, यानी कि जो भी सेलर है वो जितने भी शेयर किस प्राइस में बेचना चाहता है वो होता है हमारा आस्क। और दूसरा है बिड, यानी कि बायर जो है वो कितनी प्राइस में खरीदना चाहता है वो होता है हमारा बिड। तो यहाँ पे हमारा पहला आएगा ओपन, यानी कि जब भी मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन हुआ तब प्राइस कितनी थी, ये वाली, ठीक है। उससे पहले था प्रीवियस क्लोज। अब ये प्रीवियस क्लोज समझने की जरूरत है, ये क्लोज और प्रीवियस क्लोज ये दोनों डिफरेंट रहते हैं। देख लीजिए आज हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, जो भी प्राइस में उसको क्लोज कहेंगे, और प्रीवियस क्लोज क्या होता है कि अगले दिन, यानी कि यस्टरडे जितने भी प्राइस पे क्लोज हुआ था वो होता है हमारा प्रीवियस क्लोज। आगे हमने देखा ये हमारा वॉल्यूम था और वॉल्यूम इन लैक्स, ठीक है। बाकी एक और है मार्केट कैपिटल्स। तो ये मार्केट कैपिटल जो रहता है ये इसका टोटल वैल्यूएशन रहता है कि मार्केट ये कितना बड़ा हो गया इसका, यानी कि 13,93,759 करोड़, ये है इसका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये है हमारा हाई, यानी कि दिन का हाई, एक दिन में ये कितना प्लस हुआ है यहां तक का। ये है लो, यानी कि लोअर, आज का लोएस्ट प्राइस कितना था इसका, ये है हमारा लो। इसके अलावा है यूसी, यानी कि अपर सर्किट लिमिट। अब देखिए ये होता है यूसी लिमिट, यानी कि अपर सर्किट लिमिट। अब होता क्या है कि मार्केट में अगर समझ लीजिए बहुत सारे बायर्स आ गए हैं कि जो भी मैक्सिमम प्राइस पे लेने को तैयार है, लेकिन सेलर से नहीं है, तो क्या लगेगा अपर सर्किट लिमिट, यार वो उसकी क्या प्राइस है यहां तक। अब समझ लीजिए इससे ज्यादा जाएगी तो एक्सचेंज इसको टेम्पररी के लिए स्टॉप कर देगा, अगर इसके पास कोई सेलर्स ही नहीं है तो। वैसे ही है लोअर सर्किट लिमिट, यानी कि अगर समझ लीजिए बेचने वाले बहुत ज्यादा है लेकिन लेने वाला कोई है ही नहीं। अब बेचने वाले ज्यादा आ जाएंगे तो ये क्या होगा, उसका प्राइस सडनली फॉल होगा। तो ये फॉल होने की लिमिट कहां तक की है, तो कि ये वाली प्राइस तक, तो वो होता है एलसी लिमिट, यानी कि लोअर सर्किट लिमिट। आगे हमने देखा 52 वीक हाई, 52 वीक लो। तो एक और है
जो इसके मेरे में हम समझते हैं, ये वाला है ऑल टाइम हाई, यानी कि जब भी स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक कहां तक का हाई बना है, यानी कि यहां तक का सबसे ज्यादा हाई बना है। और ये है हमारा ऑल टाइम लो, यानी कि कहां तक लो था, तो इतनी वैल्यू सबसे लास्ट में इसकी थी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बेसिक स्टॉक मार्केट समझने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे ये पी रेशियो है, पीबी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस के लिए है, तो ये अभी हम नहीं देख रहे, आगे के वाले जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट में, तो यहाँ पे चार्ट जो दिखा रहा है, यहाँ पे उसकी जो भी प्राइस है उसकी प्लस माइनस जो भी हुआ है वो हम देखें। ये हमारे वॉलेटिलिटी जैसे दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो वैल्यू प्लस भी होगी माइनस भी होगी, वो सब कुछ है। दूसरा एक यहाँ पे दिख रहा है 1, 5, 1 मिनट, 3 मिनट, ये होता है हमारा टाइम फ्रेम। यहाँ पे इंट्राडे के लिए ज्यादातर ये सब दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डे का, 5 डे का, 1 मंथ, 3 मंथ, तो ये सारा हो गया हमारा टाइम फ्रेम। तो ये सारे सभी थे बेसिक स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, तो इसको हमने देखा है। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे जो भी टर्म्स है, अगले वीडियो में हम शायद देख पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें पहले हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, मुझे अगर कुछ ट्रेड करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है वो देखूंगा, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो देखूंगा, उसके बाद स्टॉक में क्या चल रहा है वो भी मैं देखूंगा, पीछे क्या होगा शॉर्ट टाइम में वो उसका चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, उसमें जो भी इंडिकेटर्स बन रहे वो मुझे देखना पड़ेगा, उसके टाइम फ्रेम देखनी पड़ेगी, या फिर उसका वॉल्यूम भी मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए मैं एनालिसिस करूंगा, चार्ट्स देखूंगा, उसका ट्रेंड देखूंगा, टाइम फ्रेम उसके सेट करके देखूंगा कि एक महीने के लिए या फिर एक वीक के लिए, एक दिन के लिए क्या हो रहा है, तो ये भी जो सारा कुछ है ये कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। और उसके अलावा मैं अगर कंपनी का फंडामेंटल चेक कर रहा हूं, यानी कि उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उसका कैपिटलाइजेशन कैसा है, उसका मार्केट वैल्यू कैसा है, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, कंपनी के कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर कंपनी भी बहुत अच्छा कुछ कर रही है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसका बैंक बैलेंस कैसा है, तो कंपनी ओवरऑल क्या कर रही है, उसका मेन अप्रोच क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं देख रहा हूं, तो वो होता है मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये दोनों टाइप के रहते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, डेफिनेटली उसमें फंडामेंटल्स भी देखते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। तो ये दोनों हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। सो ये सभी सारे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं जानता हूं कि बहुत सारे इसमें टर्म्स है, लेकिन बेसिक जो है वो सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि आप लोगों को एंट्री करने में, स्टॉक मार्केट में नया कुछ सीखने में इजीनेस हो जाए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो हमारी आगे वाली आने वाली जो सीरीज है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।